नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र और त्रिकोण के भावों में बुध ग्रह के द्वारा बनने वाले राजयोगों की। बुध ग्रह केंद्र त्रिकोण में और अन्य भावों में आपकी कुंडली में किस प्रकार शुभ योगों का निर्माण किन परिस्थितियों में करते हैं और उनके किस प्रकार के फल जीवन काल में दिखाई देते हैं। क्या बुध ग्रह आपको आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करेगा? यदि करेगा तो किन स्थितियों में करेगा? इन सारी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। आइए आज के पहले राजयोग की चर्चा करते हैं। देखिए, इसे जाना जाता है भद्र योग के नाम से। ये एक पंच महापुरुष योग है और बुध के द्वारा बनता है। बुध ग्रह यदि लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में अथवा दसम भाव में यानी केंद्र के घरों में यदि ये स्वगृही होकर या फिर अपनी उच्च राशि के होकर बैठ जाएं। ध्यान रखें, बुध ग्रह अपनी राशि मिथुन राशि और कन्या राशि में स्वगृही होते हैं, जबकि अपनी कन्या राशि में ही ये उच्च अवस्था के भी माने जाते हैं। तो ये स्वगृही या फिर अपनी उच्च राशि के होकर यदि केंद्र के घरों में यदि बैठ जाएं तो भद्र योग का निर्माण करते हैं। ये काफ़ी अच्छी और शुभ परिस्थिति मानी जाएगी। हालांकि बुध ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो ज़्यादा अच्छा फल दिखाई देगा। क्या होता है, देखिए, इस योग के कारण जातक बुद्धिमान होगा, चतुराई पूर्वक कार्य करने वाला होगा, वाक शक्ति यानी वाणी की शक्ति से युक्त होगा। वाणी की शक्ति अच्छी होगी जातक की। जीवन काल में धन संपत्ति अर्जित कर पाएगा। विशेष रूप से बुध ग्रह की दशा अंतर्दशा के दौरान यदि ये कारक ग्रह भी बन रहे हैं तब सोच समझकर निर्णय करने वाला ऐसा जातक होगा। लेखन कला में प्रवीण हो सकता है। ठीक है, अच्छा सलाहकार होते हैं ऐसे जातक। विश्लेषण करने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर अद्भुत किस्म की होती है। किसी भी बात का, किसी भी बाल की खाल निकालनी हो यानी, ठीक है, या फिर किसी भी बात पर अपनी राय रखनी हो तो इनका कोई सानी नहीं होगा। तर्क शक्ति अच्छी होगी जातक की। यदि लग्नेश मजबूत हो, सूर्य की स्थिति मजबूत हो, शनि की स्थिति अनुकूल हो तो निश्चित रूप से ये उच्चतम स्तर पर भी पहुंचने की क्षमता रखते हैं। यानी सामाजिक पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह उच्च स्तर पर भी पहुंचने की क्षमता इनके अंदर होती है। वाणी का प्रभाव अद्भुत होगा। हालांकि जब कभी भी वाणी की चर्चा चल रही हो तो धनेश की स्थिति पर विचार जरूर कर लीजिएगा। राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करते हैं। राजा के तुल्य का तात्पर्य कि वर्तमान संदर्भ में इनको भौतिक सुख सुविधाएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। अपने जीवन काल में ये पर्याप्त रूप से इन चीज़ों को अर्जित कर लेते हैं। तो किसी भी दृष्टि से अगर देखा जाए तो भद्र योग की प्रशंसा ही की गई है, क्योंकि एक पंच महापुरुष योग में से एक माना जाता है। मित्रों, ध्यान रखें कि बुध ग्रह जब कभी भी स्वगृही होकर या फिर उच्च राशि होकर बैठे हुए हों तो शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा तो बुध ग्रह ज़्यादा अच्छा फल देंगे। क्योंकि बुध ग्रह यदि किसी भाव के अंदर अकेला हो जाए तो जातक अपने सामने किसी की बात को ज़्यादा टिकने नहीं देता। यानी तर्क शक्ति होगी, लेकिन कई बार अद्भुत तर्क भी ये प्रस्तुत कर देते हैं यदि नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, यानी खराब ग्रहों का दृष्टि प्रभाव इनके ऊपर हो। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव इनके ऊपर होना चाहिए। मित्रों, बुध ग्रह के द्वारा बनने वाला दूसरा राजयोग जिसे हम बुधादित्य योग के नाम से जानते हैं। हालांकि ये अधिकतर कुंडलियों में दिखाई दे जाता है, लेकिन इसका फल कब दिखाई देगा यानी कब अच्छा फल ये देंगे, इस बात को समझना महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, किसी भी जातक की कुंडली में यदि बुध ग्रह और सूर्य ग्रह की युति हो जाए तो इसे कहा जाता है बुधादित्य योग। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। यानी बुध ग्रह मीन राशि के ना हो और सूर्य ग्रह जो है वो तुला राशि के नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और बुध और सूर्य के साथ कोई अन्य ग्रह युति बनाकर ना बैठा हो, क्योंकि बुध और सूर्य के साथ यदि कोई अन्य ग्रह युति बना लेगा तो मिश्रित प्रभाव आ जाएगा। ठीक है, तो केवल बुध और सूर्य ही होना चाहिए, पहली बात तो ये। और किसी शुभ भाव में युति बननी चाहिए, जैसे कि केंद्र के घरों में यानी पहला घर, चौथा घर, सातवां घर या 10वां घर, या फिर त्रिकोण के घर यानी पहला घर, 5वां घर या फिर 9वां घर। ठीक है, तो ये इन भावों के अंदर ये युति बनती है तो अच्छा फल देगी। इसके अलावा साथ साथ धन भाव के अंदर या फिर लाभ भाव के अंदर भी ये युति बनती है तो भी काफ़ी अच्छा फल देती है, बशर्ते कि कोई ग्रह नीच अवस्था का कम से कम नहीं हो। कोई भी ग्रह स्वगृही या मित्रगृही या उच्च राशि का हो सकता है। तो होता क्या है इस योग के कारण, आइए जानते हैं। देखिए, जब कभी भी कुंडली में बुधादित्य योग बनता है तो विशेष रूप से यदि ये योग लग्न के अंदर बनता है यानी पहले घर में बनता है और 5वें घर में बनता है तो ज़्यादा अच्छा फल देगा। कारण क्या है, क्योंकि देखिए लग्न भाव व्यक्ति का मस्तिष्क है, पंचम भाव व्यक्ति की बुद्धि है। यदि इन भावों के अंदर ये युति होगी तो इसका फल ये होगा कि जातक का बुद्धि बल अच्छा रहेगा, यानी तर्क शक्ति मजबूत रहेगी, याददाश्त क्षमता अच्छी रहेगी जातक की। छठी इंद्रिय जागृत होती, कहने का तात्पर्य, छठी इंद्रिय का तात्पर्य है कि बुद्धि और विवेक के दम पर जातक अपना जीवन काल में धन अर्जित करते हैं, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। यदि मान लीजिए ये युति कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बन जाए, यानी धन भाव के अंदर बन जाए, तो धन भाव से हम वाणी का विचार भी करते हैं।
तो वाणी के माध्यम से, वाणी कौशल के माध्यम से जातक धनार्जन कर पाएगा, समाज में मान सम्मान और यश अर्जित कर पाएगा। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव के अंदर बन जाए तो जातक अपनी पराक्रम के दम पर, कौन सा पराक्रम, लेकिन बुद्धि बल द्वारा जो पराक्रम उत्पन्न होता है उस पराक्रम के माध्यम से अपने जीवन में अपने भाग्य का उदय कर पाएगा। कुंडली के चौथे भाव के अंदर मान लीजिए ये युति बन जाए तो चतुर्थ भाव के अंदर जब भी ये युति बन जाएगी तो जातक अपने बुद्धि बल के द्वारा अपने घर परिवार यानी अपने माता पिता का जो घर है उसका जीवन स्तर को सुधारता है, उसका जीवन स्तर उन्नत कर पाएगा। उसी प्रकार से दसम भाव के अंदर मान लीजिए युति बन जाती तब भी काफ़ी अच्छा फल देगी। जातक बुद्धि बल के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की अर्जित कर सकेगा। भाग्य भाव के अंदर बन जाती मान लीजिए युति तो भाग्य को उन्नत कर पाएगा बुद्धि बल और विवेक के माध्यम से। ठीक है, यानी किसी भी भाव के अंदर ये युति बने तो श्रेष्ठ परिणाम ही देगी, लेकिन अच्छे भावों के अंदर यदि बनती है तो शुभता में अधिक वृद्धि होती है। जबकि छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव के अंदर बनती है तो फायदा तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि देखिए छठवें, 8वें, 12वें भाव को कह सकते हैं कि अच्छे भावों में नहीं गिना जाता। तो इन भावों के बुरे प्रभाव को कम करने में ये ग्रह अपनी ऊर्जा गंवा देते हैं, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी ऊर्जा का क्षय होता है, तो जिसके कारण लाभकारी तो होगी ये युति, लेकिन मतलब उसका प्रभाव दिखाने में थोड़ा सा दिक्कतें महसूस होगी। अब मान लीजिए बुध और सूर्य की युति को कुंडली के अष्टम भाव में ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर देखिए अष्टम भाव है रिसर्च का भाव, यदि यहाँ पर ये युति बनती है तो निश्चित रूप से जातक अब रिसर्च के माध्यम से कोई किसी न किसी क्षेत्र में रिसर्च कर पाता है, बुद्धि बल काफ़ी अच्छा जातक का होता है। तो ये युति यदि शुभ प्रभाव में हो जाए, जैसे गुरु इत्यादि से दृष्ट हो जाए, तो निश्चित रूप से जातक को जीवन काल में उन्नति ये किसी न किसी रूप में देने का प्रयास करती है। और विशेष रूप से जिन भावों के स्वामी बुध और सूर्य बनते हैं उन भावों से संबंधित विशेष लाभ देखे जा सकते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं आज के तीसरे शुभ योग, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जानते हैं। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में शुक्र और बुध की युति बन रही हो, ध्यान रखें शुक्र और बुध के अलावा कोई तीसरा ग्रह युति बनाकर ना बैठा हो, केवल शुक्र और बुध ही चाहिए। शुक्र और बुध की युति यदि किसी शुभ भाव के अंदर बन जाए, ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं, जबकि मीन राशि में बुध ग्रह नीच के हो जाते हैं। उसी प्रकार से बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के होते हैं तो कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच के हो जाते हैं। तो कन्या राशि और मीन राशि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ग्रह स्वगृह या फिर स्वगृह या मित्र राशि के हो सकते हैं, केवल कन्या राशि और मीन राशि को छोड़कर इन राशियों में ये युति नहीं होना चाहिए। अन्य किसी शुभ राशि में ये युति हो सकती है जिसमें बुध और शुक्र, जिसको अपनी मित्र राशि मानते हो, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो बुध और शुक्र युति बनाकर यदि बैठ जाए केंद्र में या त्रिकोण में या धन भाव में या लाभ भाव के अंदर, तो ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगी। इसके कारण होगा क्या, लक्ष्मी की कमी यानी धन संपत्ति इत्यादि की कमी जीवन काल के दौरान जातक को नहीं रहती। विशेष रूप से इन ग्रहों की दशांतर दशा के दौरान यदि बुध और शुक्र के पास बल होना चाहिए, लेकिन और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में होना चाहिए, धनेश और लाभेश भी मजबूत हो तो सोने पर सुहागे वाली स्थिति होगी। ठीक है, धन ध्यान से जातक परिपूर्ण होगा। शिल्प कला में, संगीत कला में कोई ना कोई कला जातक के अंदर जीवन काल के अंदर होती है, जिसके माध्यम से जातक जीवन में धनार्जन कर पाता है। और इसके अलावा जातक अच्छा वक्ता हो सकता है, क्रिएटिविटी का गुण जातक के अंदर हो सकता है, बुद्धि बल से परिपूर्ण होगा। हालांकि जब कभी बुद्धि बल की बात चल रही है तो पंचमेश की स्थिति जरूर चेक करें, लग्नेश की स्थिति देखें और चंद्रमा की स्थिति पर विचार करें। वाणी से जातक अपने जीवन काल में धनार्जन कर सकता है, तो वाणी की बात चल रही है तो धनेश की स्थिति पर जरूर विचार कर लीजिएगा। लेकिन बुध और शुक्र की युति जातक को वाणी कला में प्रवीण अवश्य बना देती है, किसी न किसी रूप में जातक अपनी बातों को मनवाने वाला जरूर होता है। तो ये इस युति का सबसे अच्छा प्रभाव ये है कि धन संपत्ति जीवन काल के दौरान अच्छी बनी रहती है, कोई ना कोई कला जीवन काल के दौरान बनी रहेगी। इसके अलावा बुद्धि बल के द्वारा या फिर समाज में बुध शुक्र की युति के प्रभाव के कारण जातक को एक अच्छा मान सम्मान जीवन काल के दौरान मिलेगा, यदि लक्ष्मी नारायण का योग किसी शुभ राशि के अंदर और शुभ भावों के अंदर हो रहा हो और इन ग्रहों की दशाएं समय पर आ रही हों, और कुंडली में ये ग्रह कारक ग्रह होने चाहिए। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, बुध और शुक्र की यदि हम बात करें तो ये सामान्यतः मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, ठीक है, इसके अलावा तुला लग्न और वृषभ लग्न, इन लग्नों में ये ग्रह कारक ग्रह होते हैं। ठीक है, मैं फिर से बात रिपीट करना चाहूँगा कि मीन राशि या फिर कन्या राशि में ये युति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होने पर कोई ना कोई एक ग्रह नीच अवस्था का हो जाता है। यदि मीन राशि हुई तो बुध नीच का हो जाएगा, और कन्या राशि हुई तो फिर शुक्र ग्रह नीच का हो जाएगा। मित्रों, बुध से संबंधित आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में बुध ग्रह स्वगृह होकर या अपनी उच्च राशि के होकर कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाएं और उन पर कहीं से भी बुध ग्रह पर यानी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो निश्चित रूप से ये स्थिति भी काफ़ी शुभ फलदायी मानी जाएगी। क्योंकि देखिए, वाणी का कारक ग्रह जब वाणी वाले भाव के अंदर बैठेगा
और गुरु से दृष्ट होगा तो जातक की वाणी, जातक की वाक शक्ति उसमें एक अद्भुत क्षमता होगी, अपनी बात से लोगों को प्रभावित करने वाला, अपनी वाणी के माध्यम से धन अर्जन करने वाला, समाज में मधुर वाणी के माध्यम से जीवन में मान सम्मान और यश पाने वाला ऐसा जातक होगा। क्योंकि वाणी का कारागृह जब वाणी के भाव में बैठेगा तो जातक को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध शाकाहारी बने रहना चाहिए। क्योंकि यदि वाणी का कारागृह वाणी वाले भाव में बैठा और विशेष रूप से गुरु से दृष्ट है तो अभोज्य पदार्थ जो कि ना खाने जाने वाले पदार्थ हों, कहने का तात्पर्य ये है कि जिनमें किसी प्रकार की हिंसा ना हो, ठीक है, ऐसे पदार्थों का भोजन करें और किसी प्रकार के यानी संपूर्ण रूप से शाकाहारी बने रहें, सात्विक बने रहें। वाणी से असत्य बोलने का गलती से भी प्रयास ना करें, क्योंकि यदि आप असत्य बोलेंगे, असत्य भाषण करेंगे तो बुध ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। क्योंकि गुरु से दृष्ट होने के कारण आपकी वाणी में वो क्षमता है, आपकी बात में वो दम है कि आप अपनी बातों से लोगों को आसानी से अपनी बात मनवा सकते हैं, मान सम्मान यश अर्जित कर सकते हैं, अच्छे उपदेशक हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं और समाज में अपनी सलाह से बड़े बड़े कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यदि आप किसी असत्य वचन का सहारा लेंगे, अभोज्य पदार्थों को ग्रहण करेंगे, ना खाने योग्य चीज़ों को लेंगे तो कहीं ना कहीं वाणी दूषित होगी और दूषित वाणी के प्रभाव से गुरु रुष्ट होंगे और गुरु रुष्ट होंगे के साथ साथ बुध भी खराब होगा और बुध खराब होगा तो कहीं ना कहीं फिर इसके निगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि ध्यान रखें कि बुध ग्रह पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव यदि पड़ रहा हो, कोई राहु या केतु का प्रभाव पड़ रहा हो या शनि ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, ठीक है, या फिर कोई नीच के ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उस ग्रह से संबंधित उपचार निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। उस ग्रह से संबंधित ज्योतिषी सलाह लेकर उसके उपाय किए जाने चाहिए। और यदि बुध ग्रह स्वगृह होकर बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर तो निश्चित रूप से आप सौभाग्यशाली हैं। अपनी वाणी का सदुपयोग करिए, ईश्वर ने आपको एक अद्भुत क्षमता दे रखी है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आगे भी बुध ग्रह से संबंधित राज्यों के विषय में चर्चा हम करते रहेंगे। धन्यवाद।